हेलो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करते हैं डेस्कटॉप प्रिंटिंग के ऑप्शनल क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पेंट माइक्रोसॉफ्ट पेंट MCQ। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट पेंट बता देते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है या फोल्डर है या ऊपर के सभी। तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक सॉफ्टवेयर है। तो चलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में आकार बदलने का विकल्प में मौजूद है। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में आकार बदलने का विकल्प फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उपकरण, पट्टी, रिबन, ड्राइंग क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में आकार बदलने का विकल्प जो है रिबन है। हम आकार रिबन द्वारा बदल सकते हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पेंट प्रोग्राम खोलने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स चुनते हैं ऑप्शन ए बी खोलना सभी कार्यक्रम और ऑप्शन डी रंग। तो इसमें फ्रेंड्स सभी कार्यक्रम जो है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप डैश का उपयोग करके तस्वीर के कुछ हिस्सों का चयन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप प्रतिलिपि या आयताकार चयन या फ्री फॉर्म चयन या 2 और 3। तो इसका फ्रेंड्स इसमें आप क्या है 2 और 3 यानी आयताकार चयन और फ्री फॉर्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो पेंट प्रोग्राम खोलने के लिए आपको किस क्रम का पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स बता दें कि पेंट प्रोग्राम खोलने के लिए स्टार्ट सभी प्रोग्राम एक्सेसरीज, पेंट सभी प्रोग्राम एक्सेसरीज, पेंट स्टार्ट, पेंट सभी प्रोग्राम एक्सेसरीज स्टार्ट, और ऑप्शन डी सभी कार्यक्रम स्टार्ट उपकरण सहयोग। तो पेंट प्रोग्राम खोलने के लिए आपको स्टार्ट सभी प्रोग्राम एक्सेसरीज पेंट का उपयोग किया जाता है। और तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पेंट स्क्रीन पर सफ़ेद क्षेत्र डैश के रूप में जाना जाता है। तो पेंट स्क्रीन पर सफ़ेद क्षेत्र जो है फ्रेंड्स के रूप में जाना जाता है। तो यह ड्राइंग एरिया के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यह प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में भी यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7, एक सीधी रेखा आसानी से खींचने के लिए आपको कौन सी कुंजी दबा कर रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स बता दें कि एक सीधी रेखा आसानी से खींचने के लिए आपको इसके साथ जो है फ्रेंड्स शिफ्ट दबा कर रखेंगे, तभी यह सीधी रेखा खींच सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8, ड्राइंग एरिया पर आकृति बनाने के लिए माउस को खींचते समय आपको कौन सा बटन दबा कर रखना चाहिए। तो इसमें फ्रेंड्स समझने वाला क्वेश्चन है कि ड्राइंग एरिया पर आकृति बनाने के लिए माउस को खींचते समय आपको कौन सा बटन दबा कर रखना चाहिए, दायां बटन या बायां बटन, कोई भी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमको बायां बटन दबा कर रखना चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पेंट प्रोग्राम में पेंट को जल्दी से बंद करने के लिए आपको डैश पर क्लिक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स बता दें कि आपको ऊपर दाएं कोने पर क्लोज बटन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। करने के लिए ऊपर के दाएं कोने पर क्लोज बटन को दबाना चाहिए।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम मिनिमम और क्लोज बटन पेंट स्क्रीन के निचला बायां किनारा या ऊपरी दाएं कोना या नीचे दायां या निचला मध्य भाग में स्थित होता है। तो फ्रेंड्स बता दें कि यह ऊपर दाएं कोने के मध्य भाग में स्थित होता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो आपकी तस्वीर के क्षेत्रों को मिटाने के लिए किस टूल बॉक्स का उपयोग किया जाता है। तो आपकी तस्वीर के क्षेत्र को मिटाने के लिए यह फ्रेंड्स जो है इरेजर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इरेजर का प्रयोग करके मिटाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पूरे चित्र या संलग्न आकृति को रंग से भरने के लिए आपको किसका उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स पूरे चित्र या संलग्न आकृति को रंग भरने के लिए हम लोग जो है फ्रेंड्स रंग भरो का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो फ्रेंड्स इसमें बाल्टी बनी होती है उसका प्रयोग हम करते हैं रंग भरें। चलिए आगे क्वेश्चन को चलते हैं। अपने चित्र के किसी भाग को जूम इन करने के लिए आपको उपयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अपने चित्र के किसी भी भाग को जूम इन करने के लिए हमको जो है फ्रेंड्स मैग्नीफायर का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक टूल बॉक्स का उपयोग पतली मुक्त रूप रेखाएं या वक्र खींचने के लिए किया जाता है। तो एक टूल बॉक्स का उपयोग पतली मुक्त रेखाओं के वक्र खींचने के लिए किया जाता है। तो बता दें कि पेंसिल का उपयोग हम रेखाओं को खींचने के लिए करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसका उपयोग किसी भिन्न पृष्ठभूमि शैली के साथ चित्र में टाइप किए गए शब्दों पाठ को दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किसी भिन्न पृष्ठभूमि शैलों के साथ चित्र टाइप किए गए शब्दों या पाठ को दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स बता दें कि टेक्स्ट बॉक्स को उपयोग हम करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक विंडो प्रोग्राम है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक विंडो प्रोग्राम है जिसका उपयोग हम ड्राइंग के लिए करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पेंट में कितने स्क्रॉल बार होते हैं। तो फ्रेंड्स पेंट में हम बता दें कि 2 स्क्रॉल बार होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी शॉर्टकट कुंजी पूर्ववत कार्रवाई करेगी। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कौन सी शॉर्टकट कुंजी पूर्ववत कार्रवाई करेगी। तो इसमें कंट्रोल जेड जो है फ्रेंड्स पूर्ववत कार्य करेगी, यानी परिवर्तन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कंट्रोल जेड का उपयोग हम करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा आदेश कैंची की तरह काम करता है। तो बता दें कि यह कट जो है कैंची की तरह कार्य करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल कॉपी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल सी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नया माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोलने के लिए जो है फ्रेंड्स हम लोग एक नया माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संपूर्ण आरेखण का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो बता दें कि संपूर्ण आरेखण का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल ए का प्रयोग किसी भी चीज़ को पूर्ण सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 Alt प्लस F4 के लिए प्रयोग किया जाता है। तो Alt प्लस F4 के लिए पेंट बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 मेनू बार इसके ठीक नीचे होता है। तो मेनू बार किसके नीचे होता है? तो बता दें कि टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, हम फोटोशॉप के कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि फोटोशॉप में इमेज को ओपन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि फोटोशॉप में इमेज को ओपन करने की शॉर्टकट की जो है फ्रेंड्स कंट्रोल ओ होती है। जो फ्रेंड्स कंट्रोल ओ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। CTRL कंट्रोल ओ होती है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी फोटोशॉप में न्यू पेज लेने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है। तो फ्रेंड्स फोटोशॉप में न्यू पेज लेने की लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की जो फ्रेंड्स होती है कंट्रोल एन न्यू पेज के लिए होती है। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फोटोशॉप में इमेज को जूम इन करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है। तो बता दें कि कंट्रोल प्लस प्लस जो है फ्रेंड्स फोटोशॉप में इमेज को जूम इन करने की लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फोटोशॉप में इमेज को जूम आउट करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की जो है फ्रेंड्स बता दें कि कंट्रोल प्लस माइनस होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फोटोशॉप में इमेज को स्क्रीन पर फिट करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की। तो बता दें कि फोटोशॉप में इमेज को स्क्रीन पर फिट करने के लिए कंट्रोल 0 होती है जो फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फोटोशॉप में इमेज की पिक्सल पर फिट करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की है जो क्या है। तो फोटोशॉप में इमेज को पिक्सल पर फिट करने के लिए इसकी शॉर्टकट की फ्रेंड्स बता दें कि कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 0 जो है इसकी पिक्सल पर फिट करने की शॉर्टकट की है। इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोटोशॉप में ग्रिड लाइन शो और हाइड करने की कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है। तो ग्रिड लाइन शो या हाइड करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस, इसमें आप कॉमा देख रहे हैं ऊपर डबल कॉमा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन को चलते हैं। फोटोशॉप में मल्टीपल अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड जो है फोटोशॉप में मल्टीपल अंडू की करने की कीबोर्ड की शॉर्टकट की है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फोटोशॉप में मल्टीपल रीडो करने की कीबोर्ड की शॉर्टकट की जो फ्रेंड्स बता देते हैं कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई जो है फोटोशॉप में मल्टीपल रीडो करने की कीबोर्ड की शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 10 फोटोशॉप में RGB कलर को CMYK में बदलने की कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है। तो बता दें कि कंट्रोल प्लस वाई जो है RGB कलर को CMYK में बदलने के लिए करते हैं। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यह फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह बहुत ही हमने मेहनत से यह क्वेश्चन निकाले हैं, तो इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यह प्रीवियस ईयर में भी यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। फोटोशॉप में डूडल को हाइड और शो करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की जो फ्रेंड्स है
फोटोशॉप में रूलर को हाइड और शो करने की कीबोर्ड की जो फ्रंट शॉर्टकट की है वो कंट्रोल आर है। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 12, फोटोशॉप में इमेज को नया पेज छोटा करने की कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? तो फोटोशॉप में इमेज को नया बड़ा पेज छोटा करने की कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल टी होती है फ्रेंड्स, जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। फोटोशॉप में सेलेक्ट ऑल करने की कीबोर्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल फ्रेंड्स ए होती है। सेलेक्ट ऑल के लिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, फोटोशॉप में डिलीट करने की कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? तो फोटोशॉप में डिलीट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल डी होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फोटोशॉप में रीसेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की जो फ्रेंड्स बता दें कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फोटोशॉप में इन्वर्स सेलेक्ट किए गए फोटो के हिस्से को बड़ा हिस्सा छोड़े मूव करने की कीबोर्ड की शॉर्टकट की है जो फ्रेंड्स है वो कंट्रोल शिफ्ट और एल है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फोटोशॉप में लिक्विफाई इमेज को अलग अलग प्रकार के फनी मेकिंग कीबोर्ड शॉर्टकट की है जो फ्रेंड्स बता दें कि कंट्रोल शिफ्ट एक्स है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। फोटोशॉप में न्यू लेयर बनाने की कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? तो फ्रेंड्स फोटोशॉप में न्यू लेयर बनाने की शॉर्टकट की जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, फोटोशॉप में डुप्लीकेट लेयर बनाने कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की है वो फ्रेंड्स वो बता दें कंट्रोल जे है। फोटोशॉप में डुप्लीकेट लेयर की शॉर्टकट की जो है कंट्रोल जे है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और फोटोशॉप में लेवल कलर लेने कीबोर्ड की शॉर्टकट की जो फ्रेंड्स है वह है कंट्रोल एल है, जो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। फोटोशॉप में ऑटो लेवल लेने की कीबोर्ड की शॉर्टकट की जो फ्रेंड्स है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल है, जो ऑटो लेवल लेने की कीबोर्ड की शॉर्टकट की। क्वेश्चन नंबर 22, फोटोशॉप में कलर बैलेंस लेने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की है वो कंट्रोल वी है। फोटोशॉप में कलर बैलेंस के लिए लेने की जो कीबोर्ड की शॉर्टकट भी की है वो कंट्रोल वी है। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोटोशॉप में ऑटो कलर बैलेंस करने की शॉर्टकट की जो फ्रेंड्स है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फोटोशॉप में कर्व कलर लेने की कीबोर्ड की जो फ्रेंड्स शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल एम है, जो फोटोशॉप में कर्व कलर लेने की कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एम है। तो इसका फ्रेंड्स बता दें कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, फोटोशॉप में फ़ोटो को सैचुरेट बनाने की कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की है वह फ्रेंड्स जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। अब हम फ्रेंड्स चलते हैं कुछ क्वेश्चन पेज में करके देख लेते हैं। इंसर्ट पेज का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो बता दें कि इंसर्ट पेज का ऑप्शन लेआउट में होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेज मेकर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितनी होती है? तो बता दें कि पेज मेकर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज जो है 12 होती हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
पेज मेकर में कुल कितने अलाइनमेंट होते हैं? तो पेज मेकर में फ्रेंड्स 5 अलाइनमेंट होते हैं। यह बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में भी यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेज मेकर के किस मेनू में फ़ॉन्ट ऑप्शन होता है? तो पेज मेकर के टाइप मेनू में फ़ॉन्ट ऑप्शन होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टोरी एडिटर ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो बता दें कि जो फ्रेंड्स स्टोरी एडिटर है वो एडिट मेनू में होता है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी बेसिक शेप है? तो फ्रेंड्स बता दें कि स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल यह बेसिक शेप होती हैं। और चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पेज मेकर में विंडो को फिट इन विंडो करने की शॉर्टकट की जो फ्रेंड्स होती है वो कंट्रोल 0 होती है। इसमें आप लर्न कर लें कि पेज मेकर में विंडो को फिट इन विंडो करने की शॉर्टकट की कंट्रोल 0 होती है। पेज मेकर में शो मास्टर पेज का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो पेज मेकर में शो मास्टर पेज का ऑप्शन जो है विंडो में होता है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेज मेकर में टाइप स्टाइल में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? तो पेज मेकर में टाइप स्टाइल में इनमें से कौन ऑप्शन नहीं होता है? तो इंडेंट यह ऑप्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल F यह फाइंड की शॉर्टकट की है फ्रेंड्स। हम कुछ क्वेश्चन पेज मेकर के देख लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पेज मेकर क्या है? तो बता दें कि पेज मेकर जो है एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेज मेकर को ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप किया जाता है? तो पेज मेकर को ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में हम PM70 टाइप करते हैं। ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, पेज मेकर में Shift+P से क्या ओपन होता है? तो पेज मेकर में Shift+P से जो है डॉक्यूमेंट सेटअप होता है। ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेज मेकर में किस मेनू में लिंक मैनेजर ऑप्शन होता है? तो पेज मेकर के किस मेनू में लिंक मैनेजर ऑप्शन जो है फाइल मेनू में होता है। ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेज मेकर में सेव एज करने की शॉर्टकट की है जो फ्रेंड्स वो है कंट्रोल F है। ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पेज मेकर में एडिट स्टोरी का शॉर्टकट की क्या है? तो बता दें कि पेज मेकर में एडिट स्टोरी का शॉर्टकट की है वो जो है कंट्रोल E है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हेल्प ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो हेल्प ऑप्शन के लिए F1 ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पेज को 100% जूम करने की शॉर्टकट की क्या है? तो बता दें कि पेज को 100% जूम करने की शॉर्टकट की कंट्रोल+1 है। ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंट्रोल+8 प्रेस किया जाता है। तो कंट्रोल+8 प्रेस करने पर लेयर को शो करने के लिए प्रेस किया जाता है। ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, तो किस ऑप्शन का यूज कर के नए पेज को इंसर्ट किया जाता है? तो फ्रेंड्स किस ऑप्शन का यूज करके नए पेज इंसर्ट किया जाता है? तो लेआउट का उपयोग करके हम पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या है? तो
जस्टिफाई की शॉर्टकट की है शिफ्ट जे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पेज मेकर में फ्रेम ऑप्शन लाने की शॉर्टकट की क्या है? तो पेज मेकर में फ्रेम ऑप्शन लाने की जो है शॉर्टकट की है आल्ट प्लस एफ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पेज मेकर में डॉक्यूमेंट सेटअप को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो पेज मेकर में डॉक्यूमेंट सेटअप करने की जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट पी है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। इसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट सेटअप करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पेज मेकर में एडिट स्टोरी का शॉर्टकट की क्या है? तो पेज मेकर में एडिट स्टोरी की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल ई है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बता दें कि पेज मेकर में किस मेन्यू में कलर प्लेटी को हाइड करने के लिए जाना पड़ता है? तो बता दें कि पेज मेकर में किस मेन्यू में कलर प्लेटी तो जो है फ्रेंड्स विंडो मेन्यू में जाना पड़ता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पेज मेकर में स्ट्रोक ऑप्शन का क्या काम होता है? तो पेज मेकर में स्ट्रोक ऑप्शन का क्या काम होता है? तो बता दें कि शेप पर बॉर्डर लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पेज मेकर पब्लिकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट कितने केबी में ग्राफिक्स स्टोर रहता है? तो बता दें कि पेज मेकर पब्लिकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट कितने केबी ग्राफिक्स स्टोर रहता है? तो इसमें 256 केबी ग्राफिक्स स्टोर रहता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मार्जिन को सेट करने के लिए किस डायलॉग बॉक्स का यूज किया जाता है? तो मार्जिन को सेट करने के लिए जो है डॉक्यूमेंट सेटअप का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस मेनू में इंसर्ट पेज ऑप्शन होता है? तो निम्न में से किस मेनू में इंसर्ट पेज ऑप्शन होता है? तो इंसर्ट जो है फ्रेंड्स लेआउट में होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन पेज मेकर का पार्ट नहीं है? तो इसमें बता दें कि जो है ड्राइंग टूल बार है जो पेज मेकर का ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पेज मेकर में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज क्या होता है? तो बता दें कि पेज मेकर में मिनिमम जो फ़ॉन्ट साइज होता है वो 4 होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पेज मेकर को ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखा जाता है? तो पेज मेकर को ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में जो है फ्रेंड्स PMP70 लिखा जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, करंट पेज में सभी कंटेंट को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो करंट पेज में सभी कंटेंट को डिलीट करने की शॉर्टकट की है डेल नहीं है, Ctrl+A+del है जो है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पेज मेकर में पॉलीगॉन टूल की शॉर्टकट की क्या है? तो पेज मेकर में पॉलीगॉन की शॉर्टकट की है जो फ्रेंड्स है Shift+F6 है जो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पेज मेकर में पॉलीगॉन फ्रेम टूल की शॉर्टकट की क्या है? तो बता दें कि पेज मेकर में पॉलीगॉन फ्रेम की शॉर्टकट की है Shift+Alt+F7 यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आज आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पेज मेकर में कितने टूल्स होते हैं? तो पेज मेकर में 14 टूल्स होते हैं फ्रेंड्स। यह
क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पेज मेकर में पॉइंटर टूल का शॉर्टकट की क्या है? तो पेज मेकर में पॉइंटर टूल का शॉर्टकट की जो फ्रेंड्स है वो Shift+F5 है। पेज मेकर में पॉइंटर टूल का शॉर्टकट की Shift+F5 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन ऑप्शन टाइप स्टाइल पेज मेकर में नहीं होता? तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन टाइप स्टाइल पेज मेकर में नहीं होता है? तो इंडेंट नहीं होता है। पेज टाइप स्टाइल पेज मेकर में इंडेंट नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस मेनू में इंसर्ट पेज ऑप्शन होता है? तो इंसर्ट पेज लेआउट में होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पेज मेकर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? तो पेज मेकर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो है 12 होते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पेज मेकर में टेक्स्ट को इंपोर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो बता दें कि पेज मेकर में टेक्स्ट को इंपोर्ट करने के लिए जो है प्लेस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पेज मेकर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरल ड्रॉ कब विकसित हुआ? तो बता दें कि कोरल ड्रॉ जो है फ्रेंड्स 1989 में विकसित हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोरल ड्रॉ से क्या क्या बनाया जा सकता है? तो कोरल ड्रॉ से हम लोगों को पैकिंग डिज़ाइन, टी शर्ट डिज़ाइन, उपरोक्त सभी लोगो बनाए जाते हैं और पैकिंग डिज़ाइन बनाई जाती है, टी शर्ट डिज़ाइन बनाई जाती है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह अक्सर पूछे जाते हैं यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। किस शॉर्टकट की से सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं? तो किस शॉर्टकट की के सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं? तो कंट्रोल L से हम कंबाइन कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टी शर्ट किस शॉर्टकट की का यूज कर के ऑब्जेक्ट को टॉगल स्नैपिंग की जाती है? तो बता दें कि कंट्रोल Alt+Z के द्वारा टॉगल की का किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, फुल स्क्रीन प्रीव्यू देखने के लिए किस की का यूज किया जाता है? तो F9 का उपयोग हम फुल स्क्रीन प्रीव्यू देखने के लिए करते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरल ड्रॉ में सबसे ऊपर की बार कहलाती है? तो कोरल ड्रॉ में सबसे ऊपर की बार जो है टाइटल बार होती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। कोरल ड्रॉ में किस टूल का उपयोग करके ग्राफिक्स को किसी भी रूप में काटने के लिए करते हैं? तो बता दें कि नाइफ टूल के द्वारा हम किसी भी को काटने का कार्य करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राफिक्स को मिटाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो ग्राफिक को मिटाने के लिए इरेजर टूल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जूम इन और जूम आउट करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है? तो हैंड टूल का उपयोग करते हैं हम जूम इन जूम आउट के लिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10,
शेप टूल की शॉर्टकट की क्या है? तो शेप टूल की शॉर्टकट की है F10 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अनग्रुप करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका फ्रेंड्स बता दें कि कंट्रोल यू है जो अनग्रुप करने की शॉर्टकट की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। कोरल ड्रॉ किस के द्वारा बनाया गया है? तो बता दें कि कोरल ड्रॉ फ्रेंड्स कोरल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। कोरल ड्रॉ जो कोरल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है। और बता दें कि कोरल ड्रॉ किस भाषा में लिखा गया है? तो कोरल ड्रॉ जो है फ्रेंड्स सी हैज और C++ भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये दोनों भाषाओं में लिखा गया है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरल ड्रॉ कितने कलर सेपरेशन होते हैं? तो कोरल ड्रॉ में 4 कलर सेपरेशन होते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोरल ड्रॉ में किस टूल का उपयोग ऑब्जेक्ट को क्रॉप करने के लिए किया जाता है? तो बताते हैं कि कोरल ड्रॉ में किस टूल का उपयोग ऑब्जेक्ट को क्रॉप करने के लिए किया जाता है। तो इसमें बता देते हैं कि शेप टूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जूम आउट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो F3 जूम आउट करने की शॉर्टकट की है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरल ड्रॉ में कितने तरह के पेपर ओरिएंटेड होते हैं? तो कोरल ड्रॉ में 2 प्रकार के पेपर ओरिएंटेड होते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। और कोरल ड्रॉ में जब ओपन किया जाता है तो डिफ़ॉल्ट लेटर टाइप होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिटमैप इमेज बनी होती है। तो बिटमैप जो है इमेज यह लाइंस में बनी होती हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यह फ्रेंड्स हम बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की Ctrl+U है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं कि रिपीट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+R जो है रिपीट करने की शॉर्टकट की है। जो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। कोरल ड्रॉ में कोरल ड्रॉ में कितने प्रकार के पैटर्न को प्राप्त कर सकते हैं? तो कोरल ड्रॉ में हम कितने प्रकार के पैटर्न? तो 3 प्रकार के पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरल ड्रॉ में विंडो को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या उपयोग किया जाता है? तो बता दें कि Ctrl+W का प्रयोग कोरल ड्रॉ में विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तो कोरल ड्रॉ में फुल स्क्रीन प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो कोरल ड्रॉ में फुल स्क्रीन प्रीव्यू देखने के लिए F9 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अट्रैक्ट टूल ऑब्जेक्ट को हम रीसेट करने में मदद करता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तो टेक्स्ट को लिखने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट को लिखने के लिए हम टेक्स्ट टूल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए जो है पिक टूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। यह फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा करने के लिए जूम टूल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। ग्राफिक्स को क्रॉप करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो ग्राफिक्स को क्रॉप करने के लिए जो है फ्रेंड्स क्रॉप टूल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30,
तो कोरल ड्रॉ 2 कब लॉन्च हुआ? तो कोरल ड्रॉ 2 1991 में लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 31,